नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री पर गौर करोगे तो आपको पता लगेगा कि चीन कभी भी सैन्य महाशक्ति के तौर पर नहीं जाना गया। यहाँ तक कि अब से सदियों पहले का भी इतिहास देखा जाए, जब चीन की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी थी, सिल्क रोड से चीन का विशालकाय व्यापार होता था, चीन के पास पैसों का भंडार हुआ करता था, तब भी चीन अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ा पाया था। और अगर हम इसका रीजन देखें तो पता लगेगा कि इसका रीजन था जापान। जापान चीन के लिए एक काउंटर हुआ करता था, और जब भी चीन अपने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करता था, तब जापान उन पर अटैक करके उनकी सैन्य ताकत को बर्बाद कर दिया करता था। और अगर आप चीन की हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इंपीरियल जापान का डर चीन के शासकों में हमेशा रहा है, और चीन कभी भी जापान के रहते अपनी सैन्य ताकत को नहीं बढ़ा पाया। लेकिन फिर होता है दूसरा विश्व युद्ध, और उस युद्ध में जापान की करारी हार होती है, जिसके चलते जापान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े चेंजेस करता है और अपने आर्मी को डिफेंसिव आर्मी बना लेता है। मतलब कि अपनी सेना के बजट में बड़ी कटौती करके सिर्फ अपने देश के डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए पैसा खर्चता है। और तभी से ही अगर आप गौर करें तो दूसरे विश्व युद्ध के कुछ सालों के बाद से ही चीन ने अपने सैन्य शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च किया। और उसी का ये नतीजा है कि आज अमेरिका के बाद चीन दूसरे नंबर की सैन्य महाशक्ति बन के सामने आया है, और अपनी इसी सैन्य शक्ति के दम पर वो अपने हर एक पड़ोसी के नाक में दम किए हुए है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जापान, क्योंकि जापान अगर सेल्फ डिफेंस मोड में नहीं जाता और अपनी सेनाओं को मेंटेन करके रखता तो चीन कभी भी इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति नहीं बन पाता। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जापान ने एक बड़ा ऐलान किया है, और इस ऐलान से चीन के मन में इंपीरियल जापान के लौटने का खौफ बैठ चुका है। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि जापान अब सेना के डिफेंसिव आइडियोलॉजी को खत्म करेगा, और अब जापान अपनी सेना को ऐसे बिल्डअप करने जा रहा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। और आप ये मत समझना कि जापान सिर्फ बातें कर रहा है। आपको बता दूं कि जापान के प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपनी सेना के बिल्डअप पर एडिशनल 320 बिलियन डॉलर खर्चने जा रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन का टोटल डिफेंस बजट 250 बिलियन डॉलर्स का है, और ऑलरेडी जापान अपनी सेना पर लगभग हर साल 50 से 60 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है, और इसके ऊपर से एडिशनल 320 बिलियन डॉलर्स। मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जापान कितना सीरियस है और किस लेवल का मिलिट्री बिल्डअप वो करेंगे। और तो और जापान का मेन फोकस होगा नेवी पर, और इसी से चीन डर रहा है, क्योंकि जो इंपीरियल जापान हुआ करता था दूसरे विश्व युद्ध से पहले, उसकी नौसेना का ही खौफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था, और इसीलिए वो आधे से ज्यादा एशिया को डोमिनेट करते थे, खास करके पूरे चीन को। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि जापान भले ही कितना भी कर ले, वो चीन के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि चीन की सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन जापान का प्लान भी भारत वाला है। मतलब चीन की क्वांटिटी को क्वालिटी से टेक डाउन करना, यानी कि चीन के पास संख्या बल भले ही बहुत हो, लेकिन वो क्वालिटी से मार खाते हैं। जापान की प्लानिंग भी यही है कि चीन के 10-10 शिप के बराबर वो अपना एक एक शिप खड़ा कर देंगे, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, स्टेल्थ फीचर्स होंगे, और मिसाइल्स ऐसे होंगे जिसे रोक पाना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। और इसके ऊपर से जापानी रफ्तार तो आप जानते ही हैं। जापान चीजों को बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ तो बनाता ही है, लेकिन बहुत तेजी के साथ भी बनाता है, और इसीलिए चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमांड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं जापान के पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो उनको हराने के लिए कुछ भी करेगा। दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान ने लगभग अपने सारे एशियन नेबर्स पर अटैक किया था, और नाजी जर्मनी के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल बेस जो कि पर्ल हार्बर में था, उस पर सरप्राइज अटैक किया था। और अपने अटैक के बाद जापानीज फोर्सेज ने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में वर्ल्ड वॉर 2 के अलाइड फोर्सेज के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया था, जिसमें उन्होंने हांगकांग जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर था, थाईलैंड, गिलबर्ट आइलैंड, बोर्नियो और फिलीपींस पर लगातार कई सारे अटैक किए थे। 1941 में इंपीरियल जापान के टोटल 51 आर्मी डिवीजन थे, जिसमें से 27 डिवीजन चाइना में थे, और बताया जाता है कि उनके पास 17 लाख सैनिकों की आर्मी थी। लेकिन जापान ने उस वक्त सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक करते समय यूनाइटेड स्टेट्स के छोटे नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, जिस वजह से उन्हीं शिप्स ने जापान की नेवी को समुद्र में सबसे ज्यादा डैमेज किया, और जिसके कारण जापान वर्ल्ड वॉर 2 का युद्ध हार गया था। हालांकि आपकी इस वीडियो के बारे में राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।